नमस्ते। दिव्य काली में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आप को पॉजिटिव किए होंगे। तो आज का टॉपिक बड़ा ही अलग है। आज का हमारा टॉपिक है कि महाकाली का बहुत बड़ा संदेश आया है और महाकाली चाहती है कि आप इस बात को सुने। तो आज ये जो भी वीडियो होने वाला है ये महाकाली की तरफ से चैनल मैसेज है और महाकाली स्वयं चाहती है कि आप इसे सुने। तो इसी वजह से आज हमने इंटेंशन रखा है कि ऐसे आपने जीवन में क्या पुण्य किए हैं जिसके फलस्वरूप माता ने आपको मैसेज भेजा है और जिसके फलस्वरूप आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो हम वो ब्लेसिंग देखने वाले हैं जो ऑलरेडी आपके पास है और जिसके फलस्वरूप आपको ये वीडियो मिला है। तो डेफिनेटली आप लोगों को ये वीडियो इसीलिए मिला है क्योंकि आप एक अच्छी सोल हो और महाकाली आपको कुछ मैसेज देना चाहती है, कुछ संदेश देना चाहती है जो हम आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपने की है और जिसकी वजह से महाकाली आपको संदेश देना चाहती है। वो किस चीज़ से प्रसन्न है, आपकी कौन सी चीज़ से महाकाली प्रसन्न है। तो सबसे पहले आपको ये वीडियो क्यों मिला है, उसका सबसे पहला कारण है कि आप उन लोगों में से हो जो एंजल से कनेक्टेड है, जो उनसे क्वेश्चन करते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में कभी भी मुसीबत में फंसते हो, आप अपने जीवन में कभी भी ऐसे फेज में होते हो, वहाँ आप एंजल्स की हेल्प मांगते हो। इन शॉर्ट आप डिवाइन की हेल्प मांगते हो। आप उन लोगों में से हो जो हेल्प मांगते हैं, जो डिवाइन पावर की हेल्प मांगते हैं, जो प्रभु को पुकारते हैं। तो डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रोंगली ये चीज़ बताई जा रही है कि आपकी ये आदत होगी कि जब भी आप अपने जीवन में स्टक होते हो, जब भी आप अपने जीवन में मुसीबतों को फेस कर रहे होते हो, जब भी आप अपने आप को हारा हुआ फील करते हो, तब आप ईश्वर को पुकारते हो, तब आप एंजल्स को पुकारते हो या फिर ईश्वर को पुकारते हो या फिर आप महाकाली को ही पुकारते होंगे। और इसी वजह से माँ आपको कोई बहुत बड़ा संदेश देना चाहती है क्योंकि उन्हें आप पुकारते हो। डेफिनेटली सबसे पहला मैसेज इस रीडिंग से निकल रहा है कि आप उन व्यक्तियों में से हो जो अपने जीवन में भगवान को पुकारते हैं उनकी हेल्प के लिए कि आओ हमारी हेल्प करो, इस मैटर को आप सुलझाओ। इस तरह की कोई भी हेल्प आप मांगते होंगे माता महाकाली से या किसी भी अपने आराध्य से, किसी भी अपने देवता से जिन पर आपको विशेष श्रद्धा हो। तो आप उन लोगों में से हो जो भगवान को पुकारते हो, आप उन्हें पुकारते हो और वो आपकी मदद के लिए भी आते हैं। इसी वजह से वो आपको कुछ संदेश देना चाहते हैं, कुछ बहुत बड़ा संदेश, जिसकी वजह से आपको समझ में आए कि वो आपकी पुकार सुन रहे हैं। जब आप उन्हें पुकारते हो तो वो आपकी मदद को आते भी है और आपके काम में आपकी मदद करते भी है। पर आप हो सकता है ये चीज़ नोटिस करते हो और ना भी करते हो, क्योंकि देखिए यहाँ दिखाया जा रहा है लुक फॉर अ सीइंग, मतलब आप उस चीज़ को नोटिस नहीं करते। आप जब भी अपनी लाइफ में आप सोचना, जब भी आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसे होगे, आपने माता को पुकारा होगा, आपने भगवान को पुकारा होगा, आपने अपने आराध्य को पुकारा होगा, लेकिन आप पुकारने के बाद वो समस्या
आपने सोल्व की होगी किसी की हेल्प के द्वारा या अकेले या कैसे भी, उस समस्या से आप बाहर निकले होगे, डेफिनेटली उससे बाहर निकले होगे। पर उससे बाहर निकलते वक्त आपको काफ़ी साइन दिए गए होंगे, या फिर आपके पुकारने के बाद ही उस समस्या का समाधान आप तक पहुंचा होगा और आपने ये चीज़ नोटिस ही नहीं की। इसीलिए आपको कहा जा रहा है लुक फॉर अ साइन। या 50% लोग ऐसे होंगे जो साइन को ध्यान नहीं देते और 50% ऐसे हैं जो साइन को ध्यान देकर ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। और इसी वजह से महाकाली आपको मैसेज देना चाहती है, आपको कोई बहुत ही बड़ा मैसेज देना चाहती है। और महाकाली आपके इस गुण से बहुत ही प्रसन्न है कि आप सब कुछ जाने देते हो। आपके साथ किसी ने बहुत गलत किया, आपके साथ किसी ने बुरा किया, चाहे वो आपके परिवार का हो, आपके समाज का हो, आपका पड़ोस का हो, कोई भी व्यक्ति जो आपका दिल दुखाता है, जो आपको बुरा फील करवाता है या फिर आपके रास्ते में बहुत सारे रोड़े डालता है, ऐसे व्यक्तियों को आपने जाने दिया है। उनसे कोई बैर भाव नहीं रखा, उनसे बदला नहीं लिया, उनके साथ आपने उस लेवल की बुरी चीज़ें नहीं की। आपके अंदर एक त्याग की भावना है, आप त्याग करते हो, आप अपनी खुशियों का त्याग करते हो, आप अपनी पसंद का त्याग करते हो। और इसी त्याग के गुण की वजह से माता आपसे बहुत प्रसन्न है। तो मैंने पहले ही कहा कि आपके अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ है, आपके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास है और जिसकी वजह से माता आपसे प्रसन्न है। तो सबसे पहली आपकी क्वालिटी दिखाई जा रही है आपके अंदर त्याग का भाव होना। आप एक त्यागी इंसान हो जो अपनी खुशियों से पहले अपनों की खुशियों को रखते हो, जो अपनी पसंद से पहले अपनों की पसंद को रखते हो, जो अपनी सेल्फ से पहले अपने परिवार को, अपने डियर नियर वंस को रखते हो। आप ऐसे पर्सन हो, आप सारी चीज़ें त्याग देते हो। आपके लिए अपनों की खुशी से ऊपर कुछ नहीं है। आप अपनी कितनी भी बड़ी खुशी कॉम्प्रोमाइज़ कर दोगे, अपनी कितनी भी बड़ी खुशी को त्याग दोगे, आप अपने परिवार के किसी भी एक सदस्य की खुशी के लिए। अब आप अगर मैरिड हो तो आप अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए या अपने बच्चों के लिए, इवन आप सिंगल हो तो आप अपने बॉयफ्रेंड के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अपनी खुशी को त्यागते होगे। आपके अंदर ये त्याग की जो भावना है उससे माता बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है। और माता आपसे कह रही है कि अगर आपको उनसे कनेक्ट करना है, आप उनसे काफ़ी सवाल कर रहे हो, क्योंकि देखिए यहाँ दिखाया जा रहा है कि आप उनसे सवाल कर रहे हो, आप उनसे पूछ रहे हो, आप उनकी मदद मांग रहे हो, डेफिनेटली आप उनसे बातें कर रहे हो कि माता ये चीज़ मेरे जीवन में सही नहीं है, ठीक करो माता, प्लीज़ हेल्प करो। आप अपना दुख बताते होगे, आप अपना दर्द बताते होगे, किसी तरह की हेल्प मांगते होगे, आप माता से हेल्प मांग रहे हो। तो माता आपसे कह रही है कि जब भी आप मेडिटेशन करोगे आपको आंसर मिलेंगे, आप उनके आंसर को समझ पाओगे, क्योंकि माता अभी आपको साइन दे रही है पर आप उसे समझ नहीं पा रहे हो। माता अभी आपको आंसर भी कर रही है पर उस आंसर को समझने के लायक आपका ऑरा नहीं है। तो आप जब मेडिटेशन करोगे आप उनकी बातों को समझ पाओगे। आपको कहा जा रहा है खुले रहो, सदैव खुले रहो, क्योंकि हर एक समस्या का समाधान माता आपके लिए निकालेगी। कभी भी अपने आप को नेगेटिव मत रखो, हर समस्या का समाधान है और माता हर समस्या का समाधान आपके लिए निकालेगी। नो नीड टू वरी। माता आपसे कह रही है कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। माता काली, महाकाली स्वयं आपके साथ है, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अबंडेंस, आप दिल से एक अबंडेंट इंसान हो, आपका दिल इतना प्योर है, जिसने हमेशा त्याग किया है, जिसने हमेशा अपनी खुशी से ज़्यादा अपनों की खुशी को रखा है। यहाँ ये अबंडेंस आपके दिल की दिखा रही है माता, और इसी वजह से माता आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है कि आपके जितना दिल बड़ा शायद ही इस कलयुग में बहुत कम व्यक्तियों का रह गया है, बहुत ही कम व्यक्तियों का दिल बड़ा रह गया है। आजकल हर कोई व्यक्ति स्वार्थी है, हर कोई व्यक्ति सबसे पहले अपने बारे में सोचता है, उसके बाद किसी और के बारे में सोचता है। पर आपका दिल बहुत ही बड़ा है, आप ऐसे व्यक्ति हो जो अपने ऊपर सदैव अपने चाहने वाले को रखते हो, जिनसे आप प्रेम करते हो, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, वाइफ हो, आपका
कोई लव्ड वंस हो, कोई भी, उसको आप अपनी सेल्फ से अपने ऊपर रखते हो, उसकी खुशी को आप अपने ऊपर रखते हो। आप इतने बहुत ही साफ दिल के, खुले दिल के, और एक त्याग वाली भावना, जहां आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप उस उसके साथ नहीं गलत कर पाते, क्योंकि आप उससे प्रेम करते हो, आप उससे लव करते हो। आप वो आपका गलत कर रहा है, वो आपके साथ बुरा कर रहा है, कर रही है, पर आप नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आप दिल से पवित्र आत्मा हो, आपके दिल में बहुत ज्यादा अबरनेस भरी हुई है प्रेम को लेकर, और आप एक त्यागी व्यक्ति हो। आप बस त्याग करते हो, पर कभी भी बदला लेने की भावना नहीं रखते। तो इसी वजह से माता आपसे बहुत प्रसन्न है, और इसी वजह से माता आपको मैसेज देना चाहती है। तो चलिए हम देखते हैं महाकाली आपके लिए क्या संदेश लाई है, क्या है जो महाकाली आपको कहना चाहती है। महाकाली का संदेश आपके लिए। देखिए महाकाली आपसे क्या ऐसा बड़ा संदेश देना चाहती है, जिससे सुनने के लिए आपको इस वीडियो में आना ही था। और आप इस वीडियो को कभी भी देख रहे हो, कभी भी, ये टाइमलेस रीडिंग है। आप इस वीडियो को कभी भी देख रहे हो, 1 साल, 2 साल, 5 साल, कभी भी, तब भी महाकाली ये चीज आपसे कहने वाली है, और तब भी वो आपको ये बताना चाहती है। क्योंकि जब आप में ये सारे गुण आ चुके होंगे, जब आप में ये सारे गुण विद्यमान होंगे, तब भी आपको ये संदेश मिलेगा। और आप इसे जब भी देख रहे हो, महाकाली आपको ये संदेश देना चाहती है। तो इस संदेश को ध्यान से सुनिए। महाकाली आपको कहना चाह रही है कि आपके जीवन में फाइनली वो चीज आ रही है जिसके लिए आप तड़पे हो, तरसे हो। पता नहीं आपने क्या क्या फेस नहीं किया, जिसके लिए आपने बहुत ही उदासीनता फील की, जिसकी वजह से आपने अपने आप को एकांत में पाया, जिसकी वजह से आपको कभी कभी हुआ होगा कि आपको भगवान पर से भरोसा भी उठा कि आप इतने अच्छे व्यक्ति हो, उसके बावजूद आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम, आपके साथ इतना अन्याय, इतना करेज रखने के बाद भी, इतना साहस रखने के बाद भी, इतना त्याग करने के बाद भी, इतना कुछ सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज करने के बाद भी आपके साथ अन्याय। तो फाइनली महाकाली माता आपको कहना चाहती है, आपके जीवन में जस्टिस आ रहा है। माता का यही सबसे बड़ा संदेश है आपके लिए कि वो आपके साथ अब जस्टिस करेगी। चाहे आपकी लाइफ का कोई भी मैटर हो, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, कोई भी मैटर, जहां आपके साथ अन्याय हुआ है, जहां आपने अपने आप को अकेला खड़ा पाया है, जहां आप उस सैडनेस में गिरे हो जहां आपको नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि आप वो डिजर्व नहीं करते। देखिए द स्टार अगेन आपको दिखाया जा रहा है कि आप एक पवित्र व्यक्ति हो, आप एक त्यागी व्यक्ति हो, आप एक ऐसी ऊर्जा हो, एक ऐसी व्यक्ति हो जिसके अंदर हो प्रेम, फेथ, विश्वास, बहुत सारी चीजें भरी हुई है। आप एक वो व्यक्ति हो जो किसी का बुरा सोच ही नहीं सकते, क्योंकि आपके अंदर एक दिव्यता है। यहाँ आप एक दिव्य आत्मा हो, आप इस अर्थ पर आए हो, पर आप एक दिव्य आत्मा हो, और इसी वजह से आपके साथ बहुत ज्यादा अन्याय हुआ है, क्योंकि आपकी ये सारे चैलेंजेस थे जो आपको फेस करने थे। आपने हर चीज में हिम्मत से काम लिया, हर चीज में आपने अपने जीवन में ऐसे फेजेस देखे जैसा शायद आपके अलावा कोई और होता तो बहुत ही बुरी तरह से टूटता, पर उतनी बुरी तरह से आप नहीं टूटे। आपने स्ट्रेंथ रखी है, आपने हिम्मत रखी है, आपने अपने आप को भी संभाला है, और आपने अपने परिवार को भी संभाला है। और इतना कुछ आपके साथ गलत हुआ, उसके बावजूद आपने अपनी
रियल दिव्यता नहीं खोई है। उसके बाद भी आप एक स्टार थे, आप एक स्टार रहे हो। क्योंकि जब आपके साथ बहुत कुछ गलत होता है, जब हमारे साथ बहुत कुछ गलत होता है, कभी कभी इंसान रास्ता भटक जाता है, वो गलत रास्ते पर चढ़ जाता है, वो किसी गलत आदतों में फंसता है। पर आपने अपने साथ हुए अन्याय के बाद भी अपने आप को अपने सही पथ से भटकने नहीं दिया। आपने बहुत ही हिम्मत रखी है, आपने बहुत ही हिम्मत से हर चीज को सॉल्व किया है अपनी लाइफ में। और इसी वजह से शायद आप माता को इतना ज्यादा पुकारते होगे, क्योंकि जब आपकी लाइफ में इतनी कठिन परिस्थितियां चल रही होगी, यहाँ आपकी पेन दिखी जा रही है, यहाँ आपकी एनर्जी दिख रही है कि कितना कुछ आपने सहा है, कितना कुछ शायद उसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। इतनी दर्द, तकलीफ, इतना कुछ, बहुत ज्यादा अन्याय, बहुत ही ज्यादा अन्याय आपने अपने जीवन में पथ पथ पर अन्याय सहन किया है, और फिर भी अपने आप को एक प्योर, एक पवित्र ऊर्जा में रखा। ये बहुत ही बड़ी बात है। और हर बार जहां आपके साथ अन्याय हुआ, जहां आपकी हिम्मत टूटनी चाहिए थी, वहां आपने खुद तो हिम्मत रखी ही है, आपने अपने साथ साथ दूसरों को भी हिम्मत दी है। जहां आपको हिम्मत किसी को देनी चाहिए थी, उसकी जगह आपने किसी और को हिम्मत दी है। आपने अपने परिवार को संभाला है, आपने लोगों को संभाला है, आपने लोगों को हिम्मत दी है। आपने इतना करेज रखा है अपनी लाइफ की हर एक सिचुएशन में, और इसी वजह से माता आपसे बहुत प्रसन्न है। और वो अब आपके जीवन में वो चीज लाने वाली है जो आज तक आपके जीवन में नहीं हुई। आपके जीवन में माता अब जस्टिस करने वाली है। यहाँ फर्स्ट ही दिखा था कि आप माता को पुकारते हो, आप माता से अपना दर्द कहते हो, आप माता से कहते हो कि माता अब बर्दाश्त नहीं होता, प्लीज आ जाओ, प्लीज हेल्प कर दो, प्लीज माता आप इसे आप ही सॉल्व कर दो, प्लीज माता मुझे इस चीज से निकालो। आप ऐसी बातें माता से करते हो के, तो इसी वजह से माता का बहुत ही बड़ा संदेश आया है आपके लिए कि अब आपसे माता कह रही है कि अब वो आपके जीवन में न्याय करेगी। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब माता आपके जीवन में न्याय करेगी। माता आपको वो खुशी देने वाली है जिस खुशी के बारे में आप सोच नहीं रहे। माता आपके जीवन में उस क्षेत्र में न्याय करने वाली है जहां आपके साथ पथ पथ पर अन्याय हुआ है। माता अब आपको वो खोई हुई चीज देने वाली है, जो चीज आपको बेहद ही प्रिय थी। ये आपसे माता कहने वाली है, और आप अपने जीवन में ये सारे बदलाव 8 वीक्स के अंदर देखने वाले हो। 8 वीक्स के अंदर आपके जीवन में ये मेजर बदलाव आने वाले हैं। आप अपने जीवन में किसी तरह का जस्टिस देखने वाले हो। आप अपने जीवन में किसी तरह का बहुत ही बड़ा न्याय, यहाँ कोई छोटे न्याय की बात नहीं हो रही है, कोई बड़ा न्याय जो आपके जीवन में होना बेहद जरूरी है, ऐसा न्याय माता महाकाली आपके जीवन में करने वाली है। और हम देखना चाहेंगे कि माता और क्या चीज है जो माता आपसे कहना चाहती है, और ऐसा क्या है जो माता आपको बताना चाहती है और जो आपका जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, माता आपसे कह रही है अगेन करेज। माता आपसे कह रही है कि आपने अभी तक जो हिम्मत रखी है अपने जीवन में, उसे आपको बरकरार रखना है, क्योंकि यहाँ माता कुछ बहुत ही खास आपसे कहना चाहती है। इसी वजह से आज ये रीडिंग आप देख रहे हो कि आपको अपने जीवन में करेज रखना है। आपके जीवन की सक्सेस की क्या है, माता आपसे ये एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट आपकी लाइफ का आपको बताना चाहती है, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में हर एक परिस्थिति में सक्सेसफुल हो। तो माता आपसे कह रही है कि आपकी जीत किस चीज पर डिपेंड है। ऐसी कौन सी चीज है जो आप करते हो तो आप इस संसार में सब कुछ प्राप्त कर सकते हो जो आप करना चाहो। ऐसी कोई चीज ना हो इस दुनिया में जिससे आप प्राप्त ना कर सको माता के इस आशीर्वाद के द्वारा। तो करेज, आप अपनी हिम्मत से इस संसार की सारी खुशियों को प्राप्त कर सकते हो। आप अपनी हिम्मत से कोई भी काम, यहाँ एक ऐसे काम की बात हो रही है जो आपके लिए असंभव हो,
पर उसे आप संभव कर सकते हो, और बहुत ही अच्छे वे पर कैसे अपनी हिम्मत से, जिस क्षेत्र में जहाँ भी आप अपनी हिम्मत को बरकरार रखते हो, जहाँ आप अपनी हिम्मत को टूटने नहीं देते हो, जहाँ आप अपने विश्वास को टूटने नहीं देते हो, और उस पथ पर आप विश्वास से और हिम्मत से, आपके जीवन में बस दो ही चीज़ों की नीड हमेशा रहेगी। एक विश्वास, माता पर विश्वास, आपके आराध्य पर विश्वास, जिससे भी आप मानते हो, जिससे भी आप पूछते हो उन पर विश्वास, और दूसरा करेज, हिम्मत। ये दो चीज़ अगर आप अपनी लाइफ से कभी भी जाने ना दो तो इस संसार में एक ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसी वजह से माता आपको ये मैसेज देना चाहती थी, क्योंकि हो सकता है एट प्रेजेंट आप अपने जीवन में ऐसी किसी स्थिति में फंसे हो जहां आपको मार्ग नहीं दिख रहा, जहां आपको लग रहा है कि अब क्या करें। कहीं ऐसी स्थिति में आप फंसे हो, डेफिनेटली आप अपनी प्रेजेंट में किसी ऐसी स्थिति में फंसे हो जहां आप बैलेंस तो हो, पर आप उसमें कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं हो, जहां आपको लगता है कि आप ज़रा सा डगमगाओगे तो लाइफ में सब कुछ खराब हो जाएगा, ज़रा सा भी आपसे चूक हुई तो आपकी लाइफ में कुछ बहुत ही बुरा घटित हो जाएगा, आप अपनी लाइफ की खुशियाँ आपके हाथों से चली जाएगी, आपकी पावर पोजीशन चली जाएगी, आपका कंट्रोल चला जाएगा। तो इसी वजह से माता आपसे कहना चाह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है। जहां आप विश्वास और जहां आप करेज रखकर अपने जीवन में आगे बढ़ोगे, चाहे वो काम कितना भी असंभव हो, वो आपके लिए संभव होगा, और उस चीज़ में माता आपकी मदद करेगी। क्योंकि देखिए, ये कार्ड बताता है ऐसी परिस्थिति में अपने आप को विजयश्री दिलवाना जो असंभव हो। असंभव, आपकी लाइफ में ऐसा कोई बहुत बड़ा काम जो लगता है आपको कि असंभव है, पर वो आपके लिए असंभव नहीं है। ज़रूरत है आपको हिम्मत रखने की, ज़रूरत है आपको विश्वास रखने की, और उस चीज़ में आगे बढ़ने की, हिम्मत से आगे बढ़ने की। आप उसमें सफलता प्राप्त करोगे, आप सक्सेसफुल डेफिनेटली होगे। अगर आप पर्सनल लाइफ को भी लेकर देख रहे हो, आपकी लाइफ में कोई ऐसा रिश्ता है जिसका चल पाना अब आपको नामुमकिन लगता है, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गई है, अब आपको लगता है कि ये रिश्ता नहीं चल सकता, तो भी आपके लिए एडवाइस है, आप विश्वास रखें माता पर, आप विश्वास रखें और आप हिम्मत रखें। आपका ये रिश्ता इतना बेहतर, इतना ज़्यादा खुशी और इतना प्यार भरा बनेगा जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। जिस रिश्ते में आज आपको घुटन महसूस होती है, वो रिश्ता एक दिन आपके जीवन के सबसे करीब, आपके दिल के सबसे करीब और आपके दिल को सबसे प्यारा होगा। इतना ग्रोथ आपको उस रिश्ते में मिल जाएगा अगर आप माता पर भरोसा रखते हैं और स्ट्रेंथ रखते हैं, करेज रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, पीछे नहीं हटते, उस चीज़ से भागते नहीं, आप आगे ही बढ़ते हैं, तो उसमें भी आप सक्सेस प्राप्त करोगे। और उस लेवल की जहां आपको जो चीज़ असंभव लग रही थी वो चीज़ आपके जीवन में संभव होगी। इतना कुछ आपसे कहा जा रहा है, और आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज माता देना चाहती है। माता आपसे कह रही है, आपने अपने जीवन में जितने भी दुख, दर्द, तकलीफ देखे, जब 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 आपकी परीक्षाएं हुई, आपने वो सारी परीक्षाएं दी, आप माता की परीक्षा में पास भी हुई, आप उस परीक्षा में पास भी हुई, आप उस परीक्षा में उत्तीर्ण भी हुई, और आप टूटे भी, आप रोए भी, आप बिखरे भी, आपने माता से कंप्लेन भी की, पर आपका विश्वास सदैव माता पर बना रहा है, और आपने हमेशा एक होप रखी है कि चलो आगे जाकर सब कुछ ठीक हो जाएगा, और आपके जीवन में सब कुछ ठीक हुआ भी है और भी होगा। पर माता आपसे कहना चाहती है कि आपके अंदर बहुत त्याग की भावना है, आप सबको बहुत खुश रखते हो पर अपने आप को नहीं रखते, सबको खुश रखने के चक्कर में आप अपनी सेल्फ को भूल गए हो। तो माता आपसे कहना चाहती है, अपने आप को इम्पोर्टेंस दो, क्योंकि यहाँ माता आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहती है। माता आपसे कह रही है, आप इस अर्थ पर, आप इस पृथ्वी पर बेवजह नहीं हो, आप बहुत ही स्पेशल इंसान हो, आपकी ऊर्जा अलग है, दूसरों से डिफरेंट है, आपका जीवन भी दूसरों से डिफरेंट है, आपकी ऊर्जा भी दूसरों से डिफरेंट है, और आपके जीवन का मकसद भी दूसरों से डिफरेंट है। पर डेफिनेटली आप इस अर्थ पर बेवजह नहीं हो। आपका परिवार चाहे आपको
स्पेशल इंसान मानता हो ना मानता हो, आप खुद को माने, क्योंकि आप स्पेशल हो। आपके होने ना होने से काफ़ी फर्क पड़ता है, चाहे लोग इस चीज़ को माने या ना माने, पर ये चीज़ फैक्ट है कि जो कार्य आप कर सकते हो, जो प्रेम भाव आप दे सकते हो, जो चीज़ आप कर रहे हो अपने परिवार के लिए, अपने किसी अपनों के लिए, जो त्याग, जो समर्पण, जो बलिदान और जो प्रेम आप कर रहे हो, वो और कोई नहीं कर सकता। जो जगह आपकी, अगर आपने उस सब चीज़ को छोड़ दिया और उस जगह को खाली किया कि मुझे नहीं करना, मैं आगे बढ़ रही हूँ, तो वो जगह इस संसार में कोई लेने के लायक नहीं है। क्योंकि आपके जितना समर्पण, आपके जितना प्रेम, आपके जितना त्याग और कोई कर ही नहीं सकता। चाहे आप पुरुष हो, चाहे आप स्त्री हो, चाहे आप छोटे हो, चाहे आप बुजुर्ग हो, जो भी हो, आपने जितना त्याग अपने जीवन में किया है, उतना त्याग और कोई कर ही नहीं सकता। आप उस लेवल की उच्च आत्मा हो, तो अपने आप को कभी भी लो मत समझो, अपने आप को कभी भी औरों से नीचा मत समझो, क्योंकि आप सबसे ऊंची आत्मा हो। आप एक हायर सेल्फ हो। आपकी आत्मा एक हायर हायर डायमेंशन से है, जहाँ आपके अंदर इतनी पवित्रता है, जहाँ आपने अपने काफी सारे पुण्य कर्मों से वहां तक पहुंचे थे और आपने अर्थ पर अपने किसी कर्मा को क्लीन करने के लिए जन्म लिया है। आप वो आत्मा नहीं हो जो अर्थ पर आ रही है, भोग रही है और जा रही है। नहीं, आप वो आत्मा हो जो ऑलरेडी बहुत ही पुण्य कर कर ऊपर एक किसी अलग डायमेंशन में बहुत ही ऊंचे जगह पर है, बहुत ही ऊंचे स्थान पर है, एक पवित्र आत्माओं के बीच में, एक देवदूतों के बीच में है। पर आपका कोई संचित कर्म जो आपको भोगना ही है, जिसके बिना आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसे भोगने के लिए, उस चीज को मिटाने के लिए, उस कर्म को काटने के लिए आपने अर्थ पर जन्म लिया है। इस वजह से आप इतनी पवित्र ऊर्जा में हो और इसी वजह से आप इतना त्याग करते हो। क्यों? क्योंकि आप यहाँ अपने संचित कर्मों को भोग कर, आप अपने प्रारब्ध कर्मों को भोग कर मोक्ष के प्रति जाने को आए हो। आप यहाँ और कर्म इकट्ठा करने नहीं आए हो, आप और संचित कर्म जोड़ने नहीं आए हो। आपके जो प्रारब्ध कर्म है उसे भोग कर, उस कर्म से मुक्त होकर आप उससे और ऊंचे लेवल पर अपनी आत्मा को, जहाँ भी आप अभी हो, जिस डायमेंशन में हो, उससे ऊपर के डायमेंशन पर ले जाने के लिए इस अर्थ पर आए हो। आप वो आत्मा हो। इसी वजह से माता आपको ये संदेश देना चाहती है कि अगर आपके जीवन में इतने कष्ट है, इतनी तकलीफ है, इतना दर्द है और आपको लगता है कि आपने क्या भी ऐसे पाप कर लिए कि आपकी लाइफ में ही ये रोड़ा खत्म नहीं हो रहा, तो देखिए, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आप ने पाप नहीं किए, आप बहुत ही पुण्यशाली आत्मा हो, आप बहुत ही पवित्र आत्मा हो, आप एक पवित्र ऊर्जा हो, आप बहुत ही प्यारी एक स्टार, आप हो सकता है यहाँ कुछ लोग स्टार सीड भी हो। आप एक बहुत ही प्यारी, पवित्र और बहुत ही हाई लेवल की ऊर्जा वाली आत्मा हो। इसी वजह से आप जब ये सब भोगते हैं, आपके कर्मा बहुत ही फास्ट कटते हैं, तो आपके जीवन में ये सारी चीजें चल रही, उसका रीजन है आपका कर्म बंधन जो अब चुक चुका है। क्योंकि तब भी माता आपको ये मैसेज दे रही है, तब भी माता आपको सांत्वना देना चाह रही है, क्योंकि माता आपसे बताना चाह रही है कि आप एक पवित्र आत्मा हो, आप एक पवित्र ऊर्जा हो। अपने आप को लो मत समझो, अपने आप को पापी आत्मा मत समझो। आपको इसी वजह से माता ये बहुत बड़ा संदेश देना चाहती है कि ताकि आपको क्लियर हो कि आपके जीवन में जो कुछ भी ये हो रहा है वो क्यों हो रहा है। क्योंकि आप इतनी हाई सोल हो, आप एक पवित्र आत्मा हो, आप एक बहुत ही प्योर आत्मा हो, और इसी वजह से आपने इतनी दर्द, तकलीफ और इतने एनिमीज दिखे, इतना त्याग किया। ये सब कर्म बंधन था और इसी वजह से आपके भीतर बदले की भावनाएं कम ही जागती है, क्योंकि आप नए कर्म संचित करना नहीं चाहते हो। तो माता महाकाली आपको
बहुत ही प्यारा मैसेज देना चाह रही थी। और अब हम माता का आशीर्वाद देख लेते हैं, क्योंकि माता जब आपको इतना प्यारा मैसेज दे रही है, माता आपको अपने बच्चा समझकर सहला रही है, समझा रही है, तो माता आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहती है कि जो अब आपके भविष्य में आपके लिए आने वाला है। क्योंकि आपने सब कुछ भोगा, आपने बहुत दर्द तकलीफ होगी, बहुत ही त्याग किया, बहुत ही समर्पण किया, पर अब जब आपने अपने कर्मा क्लीन कर लिए हैं, तो वो कौन सी चीजें हैं जो माता आपको कहना चाहती है, जो माता आपको देना चाहती है, कौन से वो आशीर्वाद है जो माँ आपको देना चाहती है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल माता दक्षिणा काली आपको ब्लेसिंग दे रही है, माता महाकाली आपको ब्लेसिंग दे रही है, ब्लेसिंग ऑफ लॉन्ग लाइफ। माता आपको लंबे जीवन का आशीर्वाद दे रही है। तो ये बहुत ही प्यारा मैसेज है। माता आपको लंबे जीवन का आशीर्वाद दे रही है कि आपने अपने जीवन में बहुत कुछ भोगा, बहुत समय निकला है आपके जीवन का और बहुत समय वेस्ट हुआ है। तो अब आपका भी तो हक बनता है कि आप अपने जीवन में खुशियों का समय भी जियो। तो माता आपको लॉन्ग लाइफ का आशीर्वाद दे रही है, आपका जीवन लंबा होगा, ये माता आपको आशीर्वाद दे रही है। वीरभद्रा, देखिए यही आशीर्वाद जो कि पूरी रीडिंग में निकल कर आया है कि अभी तक आपने जो भोगा, आपने वो आपके प्रारब्ध कर्म थे जिससे आपको मुक्त होना था, क्योंकि आप बहुत ही पवित्र ऊर्जा हो। तो आपको यहाँ यही मैसेज दिया जा रहा है वीरभद्रा के द्वारा कि आपके कर्मों का नाश वीरभद्रा के द्वारा हो रहा है। जो आपने भोग भी लिया है, कुछ कर्म जिसका नाश महाकाली की कृपा से, माता की ब्लेसिंग की वजह से, माता के प्रेम की वजह से वीरभद्रा आपके जीवन में कर रहे हैं। आपके जीवन में आपके पापों का नाश वीरभद्रा के द्वारा किया जा रहा है और आपको पवित्र किया जा रहा है। ये बहुत ही बड़ा मैसेज है। अगर आप इसे समझ सको तो इससे बड़ा मैसेज आपकी लाइफ में कोई नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, आपको साफ शब्दों में कहा जा रहा है कि आपके पापों का नाश वीरभद्रा के द्वारा किया जा रहा है और आपको पवित्र किया जा रहा है, और अब उस पवित्रता पर बरकरार रहे। क्योंकि देखिए, जब माता काली की रीडिंग में वीरभद्रा आ जाए तो साफ चीज है कि माँ के आज्ञा से ही वीरभद्रा आपके जीवन में पापों का नाश कर रहे हैं। वीरभद्रा माता महाकाली की हर बात को मानते हैं, वो उनकी हर एक बात को मानते हैं, उनके आदेश का पालन करते। तो वीरभद्रा यहाँ माता महाकाली के आदेश से ही आपके जीवन में आपके पापों का नाश कर रहे हैं और वो आपको पवित्र कर रहे हैं। आपके जब संपूर्ण पाप कर्म नाश हो जाएंगे तो आप में बस पवित्रता ही रह जाएगी। और इसी वजह से ये मैसेज दिया जा रहा है कि अब आप पवित्र हो रहे हैं। बहुत ही जल्द आपके सारे पापों का नाश हो जाएगा और आप एक पवित्रता, एक कर्मों से आप पवित्र हो रहे हैं, जहां आपके ऊपर कोई कार्मिक बॉन्ड नहीं है, जहां आपके ऊपर कोई पाप कर्म पेंडिंग नहीं है। तो अब आपको कहा जा रहा है कि अब अपने आप को प्योर रखें, पर्ज रखे, पवित्र रखे, प्योर रखे। अब आप बिल्कुल भी, चाहे आपकी लाइफ में कितना भी धन दौलत शौक ऐशो आराम सब कुछ आ जाए, कभी भी घमंड ना करे, कभी भी उस चीज को अपने ऊपर हावी ना होने दे और अपने आप को सदैव पवित्र आत्मा की तरह पवित्र रखे, डाउन टू अर्थ रहे। क्योंकि जब आपके जीवन में बहुत सारी खुशी आएगी तब आपका टेस्ट भी होगा, क्योंकि आप उस चीज का गलत फायदा उठाते हो कि नहीं। आपके पाप कर्म तो आपने भोग लिए, बाकी बच्चे महाकाली ने नाश कर दिए, वीरभद्रा ने नाश कर दिया, आपको संपूर्ण पवित्र कर दिया। पर अब जब आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस भेजी जाएगी, क्योंकि अबंडेंस का कार्ड है, तो अब आपके जीवन में अबंडेंस आने वाली है। बहुत सारी मटेरियल प्रॉस्पेरिटी भेजी जाएगी। जब आपके जीवन में ऐशो आराम लग्जरी भेजी जाएगी, सुख संपत्ति भेजी जाएगी, तो हो सकता है उस चीज की वजह से आपके अंदर घमंड आ जाए और आप दूसरों का दिल दुखाने लगे। आप दूसरों जो अब तक आपने नहीं किया, बस आपने त्याग किया है, समर्पण दिया है, वो चीज की जगह आप घमंडी हो जाओ, तो तब आप अपनी आत्मा को पाप बंधनों में फिर से बांध लोगे। इसीलिए माता महाकाली आपको मैसेज देना चाहती है कि अब आप पवित्र हो रहे हो, संपूर्ण पवित्र हो रहे हो, और इस पवित्रता को बनाए रखें, क्योंकि आप माँ की बहुत ही प्यारी संतान हो और माँ आपको सदैव पवित्र ऊर्जा में ही देखना चाहती है।
काम कला काली, ब्लेसिंग ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर्स। तो माता महाकाली आपको वेल्थ की ब्लेसिंग दे रही है। देखिए, मैंने अभी कहा कि अब आपके जीवन में बहुत सारी अबंडेंस आने वाली है, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, लग्जरी। तो आपके जीवन में यही ब्लेसिंग दे रही है माता आपको बहुत ही वेल्थ देने वाली है। अब आपके जीवन में बहुत सारे धन के स्रोत खुलने वाले हैं, आपको अपने जीवन में सक्सेस मिलने वाली है, आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली है, क्योंकि आपकी लाइफ में आ रही है वेल्थ। और माता आपकी रक्षा करेंगी हर एक तरह के डेंजर से, चाहे वो डेंजर आपके भीतर का हो, चाहे आपके बाहर का, चाहे वो आपके मन की नकारात्मकता हो, चाहे वो बाहर की कोई डेंजर चीज हो। उन हर चीज से माता महाकाली अब आपकी रक्षा करेगी। माता आपको इतना प्यारा आशीर्वाद दे रही है। तो अब भी इस चीज को अफर्म करें कि आप बहुत ही वेल्दी हो रहे हो, आप एक प्योर आत्मा हो, आप एक पवित्र आत्मा हो, और आप एक बहुत ही धनवान व्यक्ति हो। इस चीज को अफर्म करके वीडियो को लाइक करिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।